हेलो एवरीवन, आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर के अपने वेदांत दर्शन का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हम वेदांत दर्शन की दो वीडियोस को देख चुके हैं। अब हम उसके आगे नेक्स्ट वेदांत दर्शन की हमने तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा को हमने देख लिया है। अब हम वेदांत दर्शन के मूल सिद्धांतों को देखेंगे कि वेदांत दर्शन में क्या मूल सिद्धांत दिए गए हैं। इन्हीं को हम वेदांत दर्शन की विशेषताओं के अंतर्गत भी लिख सकते हैं। इसमें जो पहला है अद्वैत ब्रह्म की प्रधानता। तो शंकराचार्य थे, उन्होंने क्या वेदांत दर्शन में क्या बताया है, जो अद्वैत ब्रह्म है, मतलब दो चीजें कौन कौन सी, जीव और ब्रह्म दो अलग अलग नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अद्वैत। ठीक है, द्वैत माने दो और अद्वैत माने दो नहीं एक ही है। तो शंकराचार्य ने बताया है कि जो ब्रह्म है वह ब्रह्म और जीव दो अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों एक ही है। ब्रह्म ही जीव है और जीव ही क्या है, ब्रह्म है। तो इसलिए इसमें जो अद्वैत ब्रह्म है इसकी प्रधानता बताई गई है। उसको ब्रह्म को हम क्या, ईश्वर के नाम से जानते हैं। वेदांत दर्शन में ब्रह्म को ईश्वर का नाम दिया गया है। नेक्स्ट हम जो विशेषता देखेंगे तो जगत नश्वर है। वेदांत दर्शन में बताया गया है कि जो संसार है वह नश्वर है, उसमें होने वाली चीजें घटनाएं जो भी हैं वह क्या है, परिवर्तनशील है, आज है कल नहीं है। ठीक है, प्रकृति के चक्र द्वारा वो आज है कल नहीं है, इसलिए जो जगत है वह नश्वर है। केवल माया के कारण ही वह संसार हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट हम जो देखें इसका टॉपिक, नेक्स्ट विशेषता है माया। जो माया है, शंकराचार्य ने कहा है माया को ईश्वर ने ही बनाया है और माया ईश्वर द्वारा रचित है। इस माया के कारण ही हमें यह संसार, भौतिकवादी संसार दिखाई देता है, जो व्यवहारिक रूप से तो सच है, मतलब जो हमें संसार में दिखाई तो देता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से यह संसार क्या है, नश्वर है। ठीक है, तो इस प्रकार माया है, तो माया का कॉन्सेप्ट दिया गया है, उसमें ये बताया गया है कि माया को ईश्वर ने बनाया है और अज्ञान के कारण ही हमें माया दिखाई देती है और इस माया की वजह से ही हमें ये संसार भौतिक चीजें दिखाई देती है। नेक्स्ट है मोक्ष। मोक्ष के बारे में कहा गया है वेदांत दर्शन में कि जो मोक्ष है वह जीवन का परम लक्ष्य है, उच्चतम लक्ष्य है। जीवन मृत्यु से अपने जीवन मृत्यु से इसको पार पाने के लिए मोक्ष को सबसे प्रमुख बताया गया है और जीवन का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति ही बताया गया है वेदांत दर्शन में। नेक्स्ट हम देखें अविद्या। जो अविद्या का टॉपिक है इसमें ये कहा गया है कि अज्ञान होने के कारण ही हमें अविद्या होती है। ठीक है, अज्ञान होगा तो हमें सही चीज का ज्ञान नहीं होगा, वही अविद्या कहलाती है। और जो अविद्या है इसी को हम, इस अविद्या के कारण ही हमें माया दिखाई देती है। तो माया और अविद्या साथ साथ जुड़े हुए हैं। जो अविद्या है वह मनुष्य से जुड़ी हुई है और जो विद्या है वह क्या है, वह ईश्वर से जुड़ा हुआ है। विद्या विद्या की प्राप्ति के लिए हमें ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है और ज्ञान की प्राप्ति करके ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें जो हमें ब्रह्म के नाम से जाना गया है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखेंगे ज्ञान और कर्म। जो ज्ञान और कर्म का कॉन्सेप्ट दिया गया है वेदांत दर्शन में, उसमें यही कहा गया है कि अविद्या को हटाना ही ज्ञान है। ठीक है, अविद्या जो हम अज्ञान है उसको हटाकर हमें मूल ज्ञान की, सत्य की प्राप्ति करनी है और अपना जो कर्म है उसको ईमानदारी से और सत्यनिष्ठा से निभाना है। उसके द्वारा ही व्यक्ति क्या है, मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट हम जो वेदांत दर्शन के उद्देश्य हैं उसके बारे में देखेंगे। तो उद्देश्यों को कैसे बताया गया है, निम्न प्रकार से बताया गया है। जो मानव को अविद्या से हटाकर ज्ञान की ओर ले जाना, जो मानव का अविद्या है उसको दूर करना, उसके बदले में ज्ञान की ओर ले जाना, जिससे क्या हो, उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो। नेक्स्ट है ब्रह्म का ज्ञान कराना। जैसे जब मानव को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो क्या है, वह ब्रह्म को भी ज्ञात कर लेगा। ठीक है, ब्रह्म को भी जान जाएगा, इसलिए इसका नेक्स्ट उद्देश्य है ब्रह्म का ज्ञान कराना। तीसरा है लौकिक और अलौकिक विषयों का ज्ञान देना, क्योंकि क्या है, मानव था तो मानव की जो विद्या शिक्षा व्यवस्था थी वह भी दो पार्टों में थी, प्राथमिक और उच्च शिक्षा। तो इसमें लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार की, मतलब कि सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों विषयों की शिक्षा दी गई थी। तो इसलिए लौकिक और अलौकिक विषयों का ज्ञान देना भी वेदांत दर्शन का एक उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट है जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की समझ को विकसित करना। जो जीवन है उसके जो लक्ष्य है उनको प्राप्त कैसे किया जाए, उसके लिए उस बच्चों की समझ को विकसित करना इसका एक उद्देश्य होता था। नेक्स्ट है मोक्ष प्राप्ति को उच्चतम लक्ष्य समझना। जो मोक्ष प्राप्ति थी उसको सबसे ज्यादा उच्चतम लक्ष्य माना जाता था और मोक्ष की प्राप्ति ही करना ही जीवन का उद्देश्य समझना
बच्चों को समझाया जाता था, ठीक है। तो क्योंकि ये है अलौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन जो मोक्ष की प्राप्ति है वह उच्चतम उसको लक्ष्य माना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है तार्किक सत्ता को पहचानने की समझ विकसित करना। जो लॉजिकल चीजें हैं उनको समझना, केवल बातों के आधार पर ही तर्क करना नहीं सिखाना था बच्चों को, तार्किक चीजों को भी सिखाना था। इसलिए तार्किक चीजों को पहचानने की समझ विकसित करना शिक्षा का उद्देश्य था। अब पॉज कर दूं।